हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीके जीएस की है, जिसके अंदर आप सभी ने एक बुक देखी होगी थंबनेल पर, जो कि है एनसीईआरटी सार संग्रह है। महेश कुमार वर्डवाल जी की बुक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, जिसमें वन लाइनर के फॉर्म में सारी चीज़ें दी गई हैं और सारे सब्जेक्ट जीएस के अच्छे से कवर किए गए हैं। तो इसी में आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इससे संबंधित जो भी वन लाइनर के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए इसे देखते हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर दिया गया है कलकत्ता में, जो कि 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला है केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया? तो ये बनाया गया है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब देखिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छे से भारत का संवैधानिक विकास, कौन से एक्ट ऐसे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं और कौन से एक्ट जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले एक्ट थे। अब देखिएगा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से एक्ट थे। तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और साथ ही भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये आपने देख लिया। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये हुई है लागू भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखिए, यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, आगे भी प्रश्न है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से दी गई हैं पॉइंट करके कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का अनुपात। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुनाव किया गया था। अब देख लेते हैं अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत किसे कौन सा विभाग प्राप्त हुआ था वहाँ पर? तो जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग मिला हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्रालय और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय और साथ ही सी राजगोपालाचारी जी को शिक्षा और कला मंत्रालय। ये सारे मंत्रालय अंतरिम सरकार 1946 के अंतर्गत दिए गए थे। आगे देखिएगा जो भी प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यहाँ पर देखिए पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पॉइंट वाइज चीज़ें दी गई हैं, फिर से देख लीजिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो सर वी.एन. राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? परमानेंट चेयरमैन कौन चुना गया था? जबकि पहली बार जब संविधान सभा का यहाँ पर बैठक हुई तो वो वहाँ पर स्थायी सदस्य नहीं चुने गए थे, वहाँ पर अस्थायी सदस्य चुने गए थे और उनका नाम अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बात हो रही है स्थायी सदस्य की, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार हुआ या स्वीकृत हुआ? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए या सेशन हुए? तो कुल 11 अधिवेशन यहाँ पर हुए थे। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर वी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यहाँ पर देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न देखिए भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 में, जो कि ये प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। यहाँ पर संविधान सभा के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, आइए देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये सारी। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया। अगला है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ पर कुछ समितियाँ और उनके अध्यक्ष के बारे में चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, साथ ही मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ ही संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ पर कुछ समितियां दी गई थी और उनके अध्यक्षों के नाम दिए गए थे। अब देखिएगा, प्रश्न है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था GV मावलंकर। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्र। बाद में इनके स्थान पर N माधव राव जी आ गए थे और साथ ही अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और साथ ही DP खेतान जी भी थी। बाद में DP खेतान जी के स्थान पर TT कृष्णामाचारी जी आ गए थे। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो ये हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, जो कि 1946 से 47 तक थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक लाइन और दी गई है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं जो कि भारत का संवैधानिक विकास से यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।